मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां, यही सब इस बार देखने को मिला एफकेट 1 2025, यानी ड्रीमर्स के बच्चों ने पिछले बार से और अधिक इस बार रिजल्ट में खुद को साबित किया। जी हां, अगर मैं बात करूं इस बार एफकेट 1 में तो कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लाए हैं और कितने सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी की बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट जो एनालाइज है, जो ड्रीमर्स का रिजल्ट है इस बार। क्योंकि अक्सर देखिए बच्चों ने मेहनत बहुत की थी, मॉक बहुत दिए थे, 6 महीने से, कुछ बच्चे 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ 1 ईयर का जो प्रोग्राम था उसमें तैयारी कर रहे थे। अब फाइनली होता है कि बच्चों की जो मेहनत है वो कैसे नापी जाती है, तो उसको नापा जाता है फाइनली जो रिटर्न बच्चों ने क्वालिफाई किया है, उनकी मेहनत का जो फल है वो उन्हें किस तरीके से मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रिजल्ट रहा हमारा और कितने बच्चों ने इस बार क्वालिफाई किया। चलिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि कितने बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ, कैसे उनके मार्क्स आए और कितने बच्चे थे जो एग्जाम देने हुए थे। सबसे पहले बात करूं एफकेट का जो एग्जाम हुआ था 22-23 फेब को हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। 17 मार्च को इसका रिजल्ट आता है, यानी एफकेट जो टाइम लेता है उससे पहले, यानी पिछली बार ही सिर्फ लेट हुआ था, उससे पहले 1 महीने से पहले एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। तो इस बार 1 महीने से पहले रिजल्ट आ गया था, यानी 22 तारीख को पेपर हुआ था और 17 मार्च को रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे बच्चों का रिजल्ट कैसे का। तो सबसे पहले एक एक करके मैं बच्चों के जरा मैं पिक यहां पर लेके आया हूं, उनकी पिक्चर भी लेके आया हूं और उनका रिजल्ट भी लेके आया हूं। क्योंकि बहुत टाइम ये सवाल रहता है कि सर ये आप ही के बच्चे हैं जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो इनके रिजल्ट क्या है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रज्ञा, ये हमारी 1 साल वाली स्टूडेंट थी। इसने पिछले 6 महीने में पहले जो एग्जाम हुआ था वहां भी क्वालिफाई किया, तो इस बार भी मार्क्स अगर आप देखें 184 मार्क्स। देखिए इस बार जो कट ऑफ है बहुत कम की है, क्या रीजन है नहीं जानते, लेकिन कट ऑफ बहुत कम की है। सब भी अभी तक की आई थिंक, मुझे अगर जहां तक ध्यान है तो 10 साल में सबसे कम कट ऑफ यही गई है, 121 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 300। तो समझ लीजिए कि इस बार पेपर, और ऐसा नहीं कि भाई बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, नहीं नहीं नहीं, कट ऑफ कम जाने का मतलब है कि बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो कम गिरा हुआ है, यानी जिसके कारण कट ऑफ 121 पर। सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रज्ञा की मार्क्स की। अगर मैं बात करूं 184 आए, यानी बहुत अच्छा स्कोर था, बहुत ही अच्छा। ये 300 में से 184 है तो बहुत अच्छा स्कोर हम इसको कहेंगे। और बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके मार्क्स थोड़ा कम हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन इस बार ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, यानी कम ज्यादा ही हुआ है, फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं हुआ है। तो 183 सबसे पहले प्रज्ञा है, ये हमारी 1 ईयर वाले प्रोग्राम में थी। पिछली बार भी एफकेट निकाला था, इस बार भी निकाला था। आई थिंक पिछली बार एसएसबी में किसी कारण से रह गई थी, लेकिन इस बार हमारी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस बार एफकेट में फाइनली ये सिलेक्शन लेके आएगी। सबसे पहले यह है प्रज्ञा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, दूसरे पे आकाश, 1 ईयर कोर्स, मार्क्स हैं आपके 130 कम आए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 136 अप्रोक्स आए हैं, कट ऑफ 121 है। यानी लास्ट टाइम अगर आकाश ने दिया था तो पिछली बार अच्छी प्रिपरेशन की थी, लेकिन इस बार आई थिंक मॉक में आकाश नहीं पहुंच पाए क्योंकि इनके कॉलेज के पेपर चल रहे थे, तो जिस कारण इनके जो मार्क्स हैं थोड़ा कम आए हैं पिछली बार की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ठीक है, अगले हम बात करें अगर, तो अगला जो नंबर है तुषार का, बिहार से आते हैं। देखिए बच्चे जो हमारे पास है ऑल ओवर इंडिया से हैं, ऑल ओवर इंडिया से, असम से भी बच्चा है, बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, सारी जगह से बच्चा है। लेकिन फाइनली जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के लिए एक मंच डिसाइड होता है, उसमें आपको साबित करना पड़ता है कि आपकी काबिलियत क्या है। आप किस स्टेट से नहीं फर्क पड़ता है, आप किस जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मार्क्स क्या है ये चीजें मैटर करती हैं। तो अगला जो नंबर है दैट इज वो है तुषार का, बिहार से है। मार्क्स 122 अप्रॉक्स आए हैं इसके, नॉर्मलाइजेशन के जस्ट नियर बाई हैं। ये 6 महीने वाले हैं, यानी जिन्होंने 6 महीने वाले का मतलब क्या है कि इन्होंने जस्ट 6 महीने पहले एडमिशन लिया था, 3-4 महीने पहले ही, 6 महीने का कोर्स होता है हमारे यहाँ, तो 4 महीने पहले एडमिशन लिया था, थोड़ा प्रिपरेशन इनकी रह गई थी। लेकिन ज्यादातर बच्चों का क्या था कि कुछ के एग्जाम थे कॉलेज के, तो उस कारण से बच्चे तैयारी प्रॉपर नहीं कर पाए। जबकि अगर हम बात करें अगले बार वाला जो सितंबर अगस्त में पेपर होता है, वहां पर बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो कॉलेज, अभी कॉलेज के भी पेपर होते हैं, बच्चों को वहां भी देखना पड़ता है, यहां भी देखना पड़ता है। ठीक है, अगला जो नंबर है अनुज असवाल, उत्तराखंड से है। मार्क्स 127 अच्छे मार्क्स हैं, पहली बार दे रहे थे, और 121 नॉर्मलाइजेशन की है। अगले हम बात करते हैं अमन गेरोला। अमन गेरोला फर्स्ट टाइम दे रहे थे, लेकिन इन्होंने इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, 160 मार्क्स लेके आए, 167 नॉर्मलाइजेशन, यानी अमन को बहुत फायदा मिला है। 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन के बाद 7 नंबर का इनको बेनिफिट मिला है। अभी तक जो बाकी रिजल्ट देखे हमने तो 167 बहुत कम को मिला है, यानी 7 नंबर का जो है वो बहुत कम को मिला है। ठीक है, अगले की अगर हम बात करें
मीनाक्षी, अमन भी उत्तराखंड से। इस बार थोड़ा सा मुझे दिखा कि भैया हम उत्तराखंड में रहते हैं, तो उत्तराखंड के बच्चों का दबदबा रहा है इस बार एग्जाम में। अगले जो नंबर है मीनाक्षी का है, पहली बार एफकैट का एग्जाम दिया था 130 और नॉर्मलाइजेशन के बाद 136, यानी अभी तक अमन का नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ज्यादा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मीनाक्षी का है। ये वो बच्चे जो हमारे पास पढ़े हैं, आप अगर हमारे मॉक टेस्ट जो थे उनमें अगर आप देखेंगे तो ये बच्चे आपको दिख जाएंगे। बाकी हम शॉर्ट्स वगैरह में डालते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि भैया मॉक देने का कितना फायदा होता है। अगली मैं बात करता हूं, अगले में हाँ तनिष्क गौर है, पहली बार एफकैट दे रहे थे और 139 और नॉर्मलाइजेशन के बाद 141 मार्क्स है। उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुरादाबाद से आते हैं और बहुत अच्छा स्कोर है इनका फर्स्ट टाइम के हिसाब से। पहली बार एफकैट का एग्जाम दे रहे थे, 6 मंथ्स वाले कोर्स में थे। हाँ अगला आकाश। अब ये वो लड़के हैं कि जिन्होंने सर कहा है कि सर रिजल्ट रहते, क्योंकि नंबर मतलब एग्जैक्ट इन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा सर आप बस अच्छी बात है कि हमारा एग्जाम निकला, लेकिन नंबर हम तब जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने भी कोई प्रेशर नहीं किया। अगला नंबर है आकाश, हरियाणा से आते हैं और बहुत अच्छा इनका इस बार एग्जाम हुआ है। वो अलग बात है इन्होंने रिजल्ट दिया नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं आकाश कि आपके अच्छे मार्क्स हैं। अगला नंबर आदिति, उत्तराखंड से ही आते हैं। मैंने कहा ना इस बार ड्रीमर्स का कहीं ना कहीं वर्चस्व उत्तराखंड के बच्चों ने रखा है, क्योंकि अब उत्तराखंड में ही इंस्टीट्यूट है, तो यहां के बच्चों ने कहा कि यहां से ज्यादा सिलेक्शन हो जाए। आदिति उत्तराखंड से आती हैं, एफकैट 1 में अच्छा स्कोर इनका है। अगला एन श्रीनिवास राजू है, ये तेलंगाना से आते हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया का बच्चा है और हर एक बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन बताता है कि भैया ड्रीमर्स कितनी मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए। और हम दिन रात मॉक से पहले आपने देखा था कि रेगुलर मॉक उसके साथ सॉल्यूशन चल रहे थे, और वो इसीलिए होता है कि फाइनली हम ये रिजल्ट दिखा सकें कि ये हमारे बच्चे हैं, प्राउडली बोल सकें कि ये हमसे ये बच्चे पढ़े हुए हैं। तो श्रीनिवास है, तेलंगाना से आए थे। थोड़ा शुरू में इनमें कम्युनिकेशन का थोड़ा दिक्कत हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर साउथ के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम होते हैं और हमारी क्लासेस बाइलिंगुअल होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था कि ये इंग्लिश में थे तो हमने इनके लिए सेपरेट बैच रखा था। तो उसके बाद इनका बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि ये हिंदी को बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं जानते थे, लेकिन मेहनत किया, उसका रिजल्ट है। 6 महीने वाले कोर्स में थे। अगले अगर मैं बात करूं, अभिषेक दुबे, असम से भी बच्चा है। मैंने कहा ना ऑल ओवर इंडिया, असम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यहां से हमारे पास बच्चा है। तो अभिषेक दुबे असम से आते हैं, 1 ईयर वाले कोर्स में थे, अच्छे मार्क्स आए, बस रिजल्ट इन्होंने दिया नहीं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। तो इनके अगर आप देखेंगे तो इस बार इन्होंने असम से है और इस बार इन्होंने पेपर निकाला। ठीक है, अगले की हम बात करते हैं। अगले केशव शुक्ला, ये पहली बार थे। हाँ केशव की मैं बात करूं, केशव हमारे यहां मॉक देने आए थे, जो हमने मॉक कराए थे 18 मॉक हमने कराए जो बैक टू बैक थे। तो केशव उन मॉक को देने आए थे। इन्होंने प्रिपरेशन आई थिंक सेल्फ, ये कह रहे थे कि सर मैंने सेल्फ किए, तो एक लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे, लेकिन मॉक के लिए आए थे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे जो मॉक के लिए आए थे, जो मॉक थे। और उससे जब इनसे बात हुई थी तो इन्होंने बताया था सर मॉक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में मुझे मिले था। उसका बेनिफिट ये हुआ कि केशव ने भी ये एग्जाम निकाला हुआ है। अगला राधिका, हरियाणा से है। हरियाणा के भी काफी बच्चे हैं। अगर मैं बात करूं, आकाश हरियाणा से, राधिका थी। प्रज्ञा 186 मार्क हरियाणा से थी। तो हरियाणा के बच्चे मेहनती है, तो उन्होंने भी दिखाया है कि सर हम भी कैसे पीछे रह सकते हैं एफकैट के रिजल्ट में। तो एफकैट 1 राधिका इस बार का है। सागर जोशी अगेन उत्तराखंड, इन्होंने भी 6 मंथ का कोर्स था, 6 मंथ वाले में, और फर्स्ट टाइम इन्होंने एग्जाम दिया था और पहली बार इन्होंने क्वालिफाई किया। शुभांगी अगेन उत्तराखंड, ये 1 ईयर वाले कोर्स में थी, पिछली बार भी निकाला था। देखिए अब क्या है, पहला स्टेप है बच्चे का रिटर्न। अगर आप रिटर्न निकालते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस बच्चे में अलग झलकता है रिटर्न से। मैं कहता हूं कि आप क्या करें, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले ना उसके स्टेज देखें, स्टेज वाइज उसे क्लियर करें। ये ना सोचे कि पहली बार जाऊं और मैं सीधा उड़ जाऊं, यानी प्री मेंस ये सब हो जाए। आपको टाइम लगता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एग्जाम इतने ईजी नहीं है, एसएसबी इतनी ईजी नहीं है, टफ है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप उस चीज को पा सकते हैं। ठीक है, शुभांगी है 1 ईयर कोर्स। अगला अजय उत्तराखंड, पहली बार। इस लड़की की मैं एक बात बताता हूं, इसका रिजल्ट लॉक हो गया था, तो ये थोड़ा उसमें था कि सर होगा या नहीं होगा। तो बाद में पता चला कि भैया आपका क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉक में इसकी रैंक बहुत अच्छी थी। आई थिंक जब हमने मॉक कराए थे तो टॉप 5 में अजय आया था, तो अच्छे मार्क्स इसके आए थे, लेकिन इसका रिजल्ट लॉक होने से तुरंत नहीं पता चला, तो थोड़ा डिप्रेशन में चल गया था, सर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा आप खुद पे भरोसा रखें, आपका डेफिनेट होगा। और जब रिजल्ट आया
तो अजय भी खुश है और अजय से ज्यादा टीचर्स खुश हैं, क्योंकि भैया ये हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। अब देखिए ये वो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस बार कमाल किया। सबसे पहले तुषार वैशाली। अब देखिए ये इनके डिस्ट्रिक्ट भी है, मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से हमारे पास बच्चा है, कितने दूर से आता है अपने सपनों को लेके, और जो हमारा काम है हम उसे बखूबी निभाते हैं। यानी रिटर्न का हमारा काम है, हमने उसे निकाला है। अगला जो प्रोसेस है वो एसएसबी का। तो हमारी बहुत बेहतरीन टीम है। अभी मैं एक टीम से मिलाऊंगा कि कौन सी टीम है जो इस बार एसएसबी में करने वाली है क्या धमाल। सबसे पहले मैं बात करता हूं तुषार वैशाली बिहार से है। आकाश भी बिहार से, पुरेना करके कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां से आते हैं, बहुत दूर से बच्चा हमारे पास आता है। उज्जवल नालंदा बिहार से, तनिष्क गौर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, आकाश एलावत सोनीपत हरियाणा से, हरियाणा के भी बच्चों का दबदबा, बिहार के बच्चों का दबदबा। और देखिए प्रज्ञा कुलक्षेत्र फरीदाबाद हरियाणा, राधिका ये है कुरुक्षेत्र हरियाणा, अभिषेक दुबे ये है गुवाहाटी असम से। अच्छा असम से है जो अभिषेक है, बड़ी दूर से है। मीनाक्षी उत्तरकाशी उत्तराखंड, सागर जोशी चमोली उत्तराखंड, बहुत सुदूर कोना है उत्तराखंड का। तो वहां से बच्चे आते हैं और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट लेके आते हैं तो आई थिंक हमारे साथ इनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें बड़ा प्राउड फील होता होगा कि भैया बच्चे ने पहली बार आया, पहली बार एग्जाम निकाला 6 महीने में, तो प्राउड तो रहेगा उन्हें। तो उसी के लिए हमने यहां पर उनकी फोटो लगाई है कि आपके पेरेंट्स को जरूर दिखाएं कि आपने जो इस बार एग्जाम में किया उन्हें पता चले। मीनाक्षी अभिषेक दुबे के बाद मीनाक्षी उत्तरकाशी बरकोट से, सागर जोशी चमोली से, अजय टेरी गढ़वाल से, शुभांगी पौड़ी गढ़वाल से, बड़े मेहनती बच्चे हैं ये। अनुज जसवाल पहली बार थे लेकिन मेहनत में एग्जाम। अब देखिए ये वो बच्चे हैं जिनके एग्जाम भी चल रहे थे और ये तैयारी भी कर रहे थे, तो इनके लिए क्या होता थोड़ा सा हो जाता कि सर मुझे एग्जाम देने भी जाना, वापस भी आना। कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि अगले दिन पेपर था 22-23 को, उससे पहले इनके जो है कॉलेज के पेपर थे, प्रैक्टिकल थे, तो बच्चों को वहां भी जाना था यहां भी जाना था, लेकिन बच्चों ने मेहनत की और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अनुज जसवाल अदिति बिष्ट ये पौड़ी गढ़वाल से हैं और ये भी इन्होंने भी क्वालिफाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। शुरुआत में बहुत अदिति के सामने मुश्किलें थी क्योंकि ये साइंस साइड थी, तो इनका जीएस का पोर्शन थोड़ा कमजोर था, अदिति बताती, लेकिन उन्होंने मेहनत किया और देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 महीने में एग्जाम क्लियर किया है। अमन गरोला बहुत अच्छे मार्क्स हैं, रुद्रप्रयाग से आते हैं जो कि हमारे उत्तराखंड का सुदूर कोना है, वहां से आते हैं, इन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया। केशव शुक्ला देहरादून से, इन्होंने भी एग्जाम निकाला। एन श्रीनिवासन राजू ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तेलंगाना में, देखिए कितने दूर से बच्चे हैं और अपने पढ़ाई के लिए वो तेलंगाना से यहां आए हैं। तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम उन बच्चों को कैसे भी करके एग्जाम क्वालिफाई कराएं, उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने में पूरा सहयोग दें, और वही हमारी ड्रीमर्स की टीम करती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट इतने ही नहीं है, लगभग हमारे पास 30+ रिजल्ट है। कुछ बच्चों की फोटोज हमें मिल गई थी, कुछ रह चुकी है, तो जल्दी हम उन्हें यूट्यूब में दिखा देंगे जो जो बच्चे रह गए हैं, क्योंकि अभी बच्चे एग्जाम के लिए जा रखे हैं, एग्जाम के बाद आएंगे तो फिर हम उनसे मिलेंगे और फिर वो अपने, क्योंकि बच्चे अभी बिजी हैं एग्जाम में, तो हम नहीं चाहते कि उन्हें डिस्टर्ब करें, तो उनकी फोटो भी कुछ टाइम बाद आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगले बात करते हैं, ये हमारे न्यूज़पेपर में धमाल है जो बच्चों का कारनामा है, न्यूज़पेपर के जरिए हमने बताया और सभी को पता चलना भी चाहिए कि इतने सिलेक्शन एक इंस्टीट्यूट दे रहा है तो इंस्टीट्यूट में क्वालिटी कितनी मैटर करती है। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग है, माई सिटी, स्टार टाइम्स है, दैनिक जागरण है, समाचार पत्र में, सब में है कि ड्रीमर्स के छात्रों ने एफकेट में लहराया पर, और बिल्कुल लहराया। और ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, सीईओ सर हैं, जिन्होंने स्पेशल जो बच्चे यहां पर थे उनको बुला के और साथ में रह के हर एक में, मैम ने भी देखी, अंकिता तनेजा मैम है, हरिओम सर है, तो बच्चों को एक, और जब जो सीईओ सर हैं जब उन्हें बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे थे तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अब इनका अगला पड़ाव एसएसबी का है, रिटर्न इन्होंने कर दिया है, तो एसएसबी के लिए इन्हें शुभकामनाएं दी थी और इनका सम्मान किया था। अगले हम बात करें, ये मैं हूं, ये हमारे सभी बच्चे हैं जो आए थे एग्जाम के बाद, फूल मालाओं से इनका स्वागत किया था और बिल्कुल होना भी चाहिए स्वागत। इन्होंने काम भी ऐसा किया है, इतने सारे बच्चों ने एक एग्जाम में रिटर्न क्वालिफाई करके दिखा दिया है कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मेहनत है, और जो बाकी बचा है वो इनकी मेहनत है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं, ये बाकी बच्चे हैं, ये आरजे काव्य सर है, ये हमारे अलूवालिया सर है, अंकिता मैम है, ये सभी फोटो है, रंजीत सर हैं, ये हम हैं, ये नमित सर हैं, ये मैं हूं, ये हमारे देवेश सर हैं, देखो बच्चों के साथ। अगली मैं बात करूं, अब देखिए जो मेहनत है, बच्चों ने अपना काम किया, लेकिन एक टीम
जो हर समय पर्दे के पीछे रह के काम करती है, वो हमारी ये टीम है। इसमें अगर मैं बात करूं, ये मैं तो खैर एफकेट के लिए काम कर ही रहा हूं, लेकिन जो टीम मेरा पूरा सहयोग करती है, पूरा सपोर्ट करती है, तो सबसे पहले बात करते हैं रंजीत सर हैं। जीएस के बहुत धाकड़ है, और ये उन बच्चों के लिए मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि अगर किसी बच्चे का रह चुका है किसी नंबर से, या आप सोचते हैं अगली बार एफकेट को क्रैक करने की, तो ये टीम, इससे बेहतर टीम आपको नहीं मिलने वाली। ये टीम आप पूरे भारत में सर्च करें, ऐसी टीम नहीं मिलने वाली है। और ये टीम जानती है कि कैसे सिलेक्शन करना है। 35 बच्चों में से 30 का सिलेक्शन इस टीम ने दिया है, तो इस टीम में बहुत दम है। और अगला जो हमारा टारगेट है अगस्त वाला, उसमें हम और भयंकर रिजल्ट लेके आएंगे, वो आप सब देखेंगे, और यही यूट्यूब में मैं दिखाऊंगा कि कितने रिजल्ट आए। तो सबसे पहले बात करते हैं रंजीत सर हैं, जो जीएस के माने जाते हैं कि भैया उत्तराखंड में अगर दबदबा है जीएस में तो ये रंजीत सर पे। लिमिटेड क्वेश्चन बताते हैं लास्ट में जब एग्जाम से पहले और बहुत सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं। अगले अनुज सर हैं, इंग्लिश को देखते हैं और बहुत प्यार से इंग्लिश को पढ़ाते हैं। अगले हमारे रावत सर कहीं मिसिंग लग रहे हैं। रावत सर, भैया रावत सर कहां है इन फोटो में से? जरा रावत सर को बुला लो। रावत सर को मैं लाइव क्लास में लेके आता हूं, क्योंकि रावत सर की फोटो इन लोगों ने मिस कर दी, और उन्हें कैसे मिस कर सकते हैं रावत सर को, तो उनके बिना तो ये पार्टी ही अधूरी है। अगले हमारे आशीष सर हैं, बहुत खुशमिजाज हैं, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं कि कभी एग्जाम जब हो जाता है तो उसके बाद दिखते नहीं, बच्चों से दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ पढ़ाया हुआ जाता है, तो बच्चे इनके टांग खींचते हैं, सर आया नहीं ऐसे। तो ये बड़े खुश है, बच्चों से कम, यानी ज्यादा कैमरे के आगे नहीं आता, कैमरे से छुपे हुए रहते हैं। हाँ, अक्सर ग्राउंड में अगर क्रिकेट खिला दो सबसे आगे आ जाते हैं। ठीक है, मोनिका मैम है जीएस की, और जो साइंस को बहुत अच्छे से जानती है, कैसे बच्चों को पढ़ाना वो जानते हैं। हमारे टीचर देखिए बहुत प्यारे प्यारे हैं, और आशीष सर देखें कितने प्यारे हैं, मासूम सकल के हैं, लेकिन जब पढ़ाते तो देखें बच्चों में इनकी आवाज से ही खौफ है, क्योंकि वहां पर ये कतई मजाक नहीं करते, लेकिन उसके अलावा क्लास के साथ ही बच्चों के साथ हंस खेल के उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं हंसी सर है, बिल्कुल यंग फेस है, बहुत अच्छा ये डिलीवर करते हैं अपने पॉइंट्स को। रावत सर, पता है आपकी फोटो क्यों नहीं लगाई? ये देखो, ये रमन के काम है, आपकी फोटो नहीं लगाई, तो मैंने बच्चों को कहा रावत सर इकलौते हैं जिनको मैं लाइव क्लास में लेके आऊंगा। रावत सर आ जाइए। भैया ये रावत सर हैं, ये सिर्फ बहुत कम खुशनसीब बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि 8 बैच, कितने बैच है सर? 8 बैच अभी है सर। एफकेट का जो अगला है उसमें आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, चाहे एक कम कर देना एक बैच। तो रावत सर जरा फैकल्टी के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जरा आप इंट्रोड्यूस करें जरा एक एक करके जरा। ओके सर, ओके। मैंने रंजीत सर को कर दिया, अनुज सर को कर दिया, आशीष सर है, और जरा फैकल्टी। ये वो टीम है सर, मैं चाहता हूं कि बच्चों को पता चले कि ये टीम कितना मेहनत करती है। ओके सर, आप सबसे पहले एक तरफ से चलते हैं। यहाँ पे आपके साइंस के गुरु आप कह सकते हैं शुभम सर, ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ऐसी महारत और ऐसा कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टैटिक्स, जीके और एपकैट, जिस एपकैट को मैं पहले भी कह चुका था, बार बार भी बोलता रहूंगा, हरतोष सर हमेशा हारेंगे मिड से। हरतोष सर हमेशा जब कहते हैं कि ना कट ऑफ कितने हो जाएगी, मैंने ये बात अभी तक रिवेल रखी थी कि मैं बताऊंगा नहीं, बट मैं पहले ही बोल चुका था कि 130, 31, 35 इतनी ही मेरिट जाएगी। बट लेकिन हरतोष सर इस बार भी बैटमेट हार चुके हैं, और साथ में आपके साथ करंट अफेयर के गुरु रहेंगे और जीएस के गुरु रहेंगे आपके हर्षित सर, जो आपको करंट अफेयर में महारत और आपके जो जितने भी जीएस की जितना भी पार्ट है, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उसमें महारत हासिल है आपके हर्षित सर। और करंट अफेयर के गुरु मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इनके एक एक पढ़ाए गए करंट अफेयर, एक एक क्वेश्चन एग्जैक्ट, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आपका एपकैट हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे आपका सीडीएस हो। दूसरे अब आते हैं आपके रोहन सर, इंग्लिश के महारत, जो कि वेकअप के किंग कहा जाते हैं रोहन सर को। ये रोहन सर आपको पढ़ाएंगे आपके इंग्लिश, और साथ में मैं कहूं डिफेंस से लेकर, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, बायलिटरल हो, ट्राइलिटरल हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आए तो वो आपके सबसे उस्ताद ही कहूंगा, इनको छोटे उस्ताद ही कहूंगा, अभिनव पांडे सर। मिलिट्री चाहे किसी से भी हो, आर्मी से हो, नेवी से हो, आपके तुम्हारा एयरफोर्स हो, जो भी जिस भी टॉपिक जैसे ही करंट मतलब बोलते हैं ना, एकदम जो भी चीज अपडेटेड होती है वो आपको सबको पता रहता है, अपडेटेड रहता है। अभिनव पांडे सर ये आपके साथ बने रहेंगे जीएस में और करंट अफेयर में। और
हरतो सर ने तो अपने बारे में बता ही दिया होगा, इनके बारे में तो बोलना ही नहीं है मेरे को कुछ, है ना, इनके बारे में बोलूंगा नहीं। जीएस रणजीत सर के बारे में भी आपको पता है, ये आपके पॉलिटी के गुरु हैं, पॉलिटी के गुरु जो आपके साथ एफकेट में भी बने रहेंगे और सीडीएस में भी बने रहेंगे। और उसके बाद इनके लिए इनके बारे में लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में हरतो सर के बारे में लास्ट में बताया जाएगा। और रोहन सर, ये सॉरी वीरेंद्र सर आपके साथ बने रहेंगे मैथ्स में और रीजनिंग में, मैथ्स के गुरु। और इनको जो कि इनके साथ जितने भी, चाहे वो बेसिक से लेकर टॉप हार्ड लेवल तक हो, ये आपके साथ बने रहेंगे वीरेंद्र सर एफकेट के साथ। और इंग्लिश के एक और महारथी आपके अनुज सर, प्रिया अनुज सर, और इंग्लिश के एक महारथी और जो कि हमारे आशीष सर, इनके पढ़ाए हुए जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये इन्होंने दिखाया, बाय प्रूफ दिखाया आपको कि मेरे पढ़ाए हुए एग्जैक्ट आपके एग्जाम पेपर में फंसे हुए हैं। और साइंस के एक महारथी और है हमारे पास, आपकी मोनिका मैम, जो कि आपको बायो में, आपकी केमिस्ट्री में आपको एकदम जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन होगा एकदम एक्यूरेट बताएंगे। और जीएस के और जिल्ले इलाही, दूसरा नाम जिल्ले इलाही नाम से फेमस हैं आपके दीपक सर, जो कि आपके जीएस के गुरु, जीएस के महारथी, हिस्ट्री के महारथी आपके वो दीपक सर। और बिगेन, अब बात करते हैं आपके इन पूरी टीम के कैप्टन, टीम कैप्टन और हमारे परम मित्र और बड़े भैया आपके प्रिय शिक्षक हरितोष नोटियाल सर, जो कि आपके रीजनिंग प्लस मैथ्स ये आपका बेसिक से लेकर ठेठ हाई लेवल तक, एफकेट के हाई लेवल तक आपको लेके चलेंगे। और प्रॉपर एक एक फॉर्मूला आपको ऐसे, जैसे कि आपने पहले हमारी वीडियो देखी है ट्रायंगल वाली, फट 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 निकाल देते हैं आपके प्रिय शिक्षक हरितोष नोटियाल सर। अब जैसे कि आपको पता ही है, आपका रिजल्ट आ चुका है और आपको सभी प्यारे बच्चों को दिल की गहराई से और ड्रीमर्स परिवार की ओर से बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं हरितोष नोटियाल, इस बार आप भी फिर जो सेकंड अटेम्प्ट आएगा अभी एफकेट का, मैं चाहता हूं सर इस बार ड्रीमर्स अपनी जो सिलेक्शन लाएगा वो 3 डिजिट में लाएगा। जैसे विराट कोहली लगातार सर, वो भी सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, आपको पता है, कम से कम 81-82 शतक हो चुके हैं उसके, ज्यादा हो गया पर तोड़ दिया शायद से सचिन। मैं ये चाहता हूं कि इस बार सर आपकी उसमें कैप्टनशिप में, इस बार मैं चाहता हूं जैसे कि आप कर ही रहे हैं अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इस बार जो हमारा एफकेट का सिलेक्शन आए वो 3 डिजिट में आए सर। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश है ना। तो अब आपके साथ बने रहेंगे हरतो सर। लो सर, चलिए सर, राहुल सर बिल्कुल इस बार सेंचुरी मारेंगे। राहुल सर इस बार सेंचुरी कंफर्म है हमारी टीम से। और बाकी सर टीम तैयार है हमारी, ये हमारी टीम है सर जो हर बार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती है। ये कोहली से भी 2 कदम आगे की गोली है ये सारी टीम है। और इनमें देखें सारे इतने एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड के, चाहे कोई भी हो, चाहे हम बात करें शुभम सर की हो, रंजीत सर हो, वीरेंद्र सर हो, अभिनव पांडे सर हो, ये हर रिकॉर्ड को तोड़ रही अपने पुराने। चलिए बात करते हैं आगे के। अब एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अब जिन भी बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है तो उनके लिए मेन अब अगला फाइनल टारगेट बचता है एसएसबी का। तो एसएसबी की प्रिपरेशन यहां पर इस बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम निकला है मैं तो उन्हें बताता हूं कि भैया ये टीम है और ये देहरादून की छोड़ो, ये तो देश की सबसे बेस्ट टीम है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं अपनी टीम से, जो एसएसबी को बहुत अच्छे से कराती है और लगभग 232 रिकमेंडेशन दे चुकी है अभी तक। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एसएसबी के इंस्ट्रक्टर हैं। सबसे पहले कैप्टन एस जायसवाल सर हैं, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, 12 एसएसबी बेंगलुरु में रह चुके हैं, यानी बच्चों को एक लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी कारण हमारा रिजल्ट 232 प्लस रिकमेंडेशन है लास्ट 2 इयर्स में। अगले की हम बात करें, विंग कमांडर दीपक त्यागी से हैं, बहुत हंसमुख मिजाज के हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, लेकिन बहुत ही मजेदार तरीके से अपनी चीजों को व्यक्त करते हैं बच्चों के साथ। यह है साइकोलॉजिस्ट है, टीओ कोर्स एट DIPR न्यू दिल्ली। अगले हैं ग्रुप कैप्टन अंबुज आलूवालिया सर, एक्स सीनियर GTO रह चुके हैं AFSB देहरादून और 4th AFSB वाराणसी और NDA में इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। अगले हैं कैप्टन मधुकर त्यागी सर हैं, एक्स सीनियर GTO हैं भोपाल, कोयम्बटूर और वाइजैग में। फिर है अगले कर्नल बालाकोटी सर हैं, GTO बेंगलुरु और इलाहाबाद। फिर है यंग फेस है, लेकिन
इन्होंने सिलेक्शन में बिल्कुल बाकी को भी पीछे छोड़ दिया है। इतने अच्छे से अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि सिलेक्शन रेट हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये है लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर है, साइकोलॉजिस्ट 22 एसएसबी भोपाल। तो ये पूरी टीम है। तो जिन भी बच्चों का इस बार एग्जाम निकला है तो आप देर ना करें, एसएसबी जल्दी से स्टार्ट कर दें और तब तक ना रुकें जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। तो एक बार फिर से ड्रीमर्स परिवार की तरफ से आप सभी को जिन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका रह चुका है तो बिल्कुल निराश होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे अटेम्प्ट आते हैं एफकेट में 6-6 महीने में, तो तैयारी में देखें कहां कमी रह चुकी है तो उस कमी को पूरा करें। और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार इस जो स्लाइड है उसमें एक चेहरा आप लोगों का भी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।